अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, ख़ास तौर से बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन 1,20,000 टीचर्स की नियुक्ति की जा रही है, उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग के क्या मायने हैं। तो ये जो सेशन शेड्यूल है जो इंडक्शन के लिए बनाया गया है, इसकी हेडिंग ही बता रही है कि पर्सपेक्टिव बिल्डिंग फॉर न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स, यानी जो नए टीचर अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए संदर्भ का निर्माण करना। अब तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये लोग हाईली एजुकेटेड भी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद वैसे ही मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, लेकिन बिहार के शैक्षणिक परिवेश में ये जब जाएंगे तो समायोजन में जो परेशानी होगी उसको कम से कम करने के लिए और योगदान के साथ ही इनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया जा सके बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने में, इसके लिए कुछ आवश्यक स्किल से इनको जोड़ा जा रहा है। अब एक एक टॉपिक को हम समझते हैं तो ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। पहला तो ये कि डेली 1 घंटे का 5:30 AM to 6:30 AM पीटी और योगा का सेशन होगा। मतलब इनको फिजिकली फिट रहना है। लंबी सेवा है, नए उम्र में आए हैं तो लंबी सेवा के लिए फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। इनॉग्रल सेशन के बाद जो वास्तविक शुरुआत होती है तो पहला पीरियड ही है नीड फॉर ट्रेनिंग। आखिर टीचर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है, ये जानते हुए कि सब ऑलरेडी डीएलएड बीएलएड जैसी ट्रेनिंग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी क्यों आवश्यकता है, तो इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसमें बताया जाएगा कि बिहार में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या अब तक किया जा चुका है या किया जा रहा है। इसके बाद हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। इसके बाद जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन टू NCF-AC, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए जो बना है उस पर चर्चा होगी। फिर डिस्कशन ऑन NCF-AC, मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए जो NCF बना है उस पर चर्चा होगी। इसके बाद गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स रिलेटेड टू स्कूल्स, यानी विद्यालयों से संबंधित जो योजनाएं सरकार चला रही है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में ICT बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बेसिक्स को बताया जाएगा। ये पहले दिन का शेड्यूल है। दूसरे दिन चेतना सत्र के बाद नोइंग द लर्नर, यानी विद्यार्थी के बारे में जानिए। जब तक विद्यार्थी को नहीं समझेंगे तब तक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग स्किल। इसके बाद है हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड ऑन टीचिंग स्किल्स। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। सरकारी व्यवस्था में हायरार्की बहुत मायने रखती है। कौन किसका हेड होगा और किस तरह ये पूरी सिस्टम को संचालित किया जाएगा, तो इसके लिए डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। बिहार गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें ख़ास तौर से CCA रूल, मतलब क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 2005, जिसमें ये बताया गया है कि किसी पे अगर एलिगेशन होता है तो फिर अपील कैसे होगा, किन मुद्दों पे एलिगेशन होगा और कौन किसका नियंत्री पदाधिकारी होगा, तो इसको विशेष रूप से पढ़ना होगा। फिर बिहार सर्विस कोड भी पढ़ना होगा, बिहार एजुकेशन कोड की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस शिक्षक नियुक्ति नियमावली से आपकी बहाली हुई है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और अंत में ICT में ई-लॉट्स और दीक्षा, जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में। इस तरह दूसरे दिन का सेशन समाप्त होगा। थर्ड डे जो शुरुआत होगी तो चेतना सत्र के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़। फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, फिर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, एम्फेसिस ऑन 4 ब्लॉक मेथड, फिर स्कूल कैलेंडर, प्रिपेयरिंग एनुअल प्लान, यानी वार्षिक योजना कैसे तैयार करेंगे इस पे काम करना होगा।
इसके बाद कंसेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ स्कूल टाइम टेबल, यानी आप स्कूल का टाइम टेबल खुद से बनाएंगे और अभी तक जो स्कूल का टाइम टेबल है उसमें जो सुधार हो सकता है उसे भी बताएंगे। फिर आईसीटी गूगल फॉर्म भरना आप सीखेंगे। ये ट्रेनिंग में डेली भरवाया जाएगा क्योंकि इसी से मॉनिटरिंग होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। चौथा दिन चेतना सत्र के बाद बिल्डिंग इमोशनल रिजिलियंस फॉर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी अपने आप को कैसे संतुलित रखें और प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे खुद को उबारें और अपनों को उबारें, इस पे क्लास होगा। पेडागोजी ऑफ साइंस टीचिंग, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग जेंडर डायमेंशंस इन एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम एंड स्किल मैपिंग इन लोकल कंटेक्स्ट, और अंत में आईसीटी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाँचवें दिन टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यानी शिक्षक की व्यावसायिक पहचान क्या है, इस पे बात होगी। आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी पे बात होगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इसमें स्टोरी टेलिंग, टॉय मेकिंग, रोल प्ले पे बात होगी। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कैसे बहाल हो, इस पे बात होगी। फिर स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी की बात होगी। फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी और अंत में आईसीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात होगी। छठे दिन चेतना सत्र के बाद स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे बात होगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कुछ कार्य कराया जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट पे कुछ बात होगी। फिर कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें अपना और लर्नर का, उस पर बात होगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, फिर इंजीनियरिंग स्किल भी देना है और अंत में आईसीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात होगी। इसके बाद सातवें दिन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSM मतलब लर्निंग सपोर्ट मटेरियल पे बात होगी। फिर TLM तैयार करने पे बात होगी। फिर TLM का एग्जीबिशन है और उसके बाद ICT SNA का मतलब है स्पेशल नीड्स असिस्टेंट। कौन कौन से ICT टूल्स स्पेशल नीड्स असिस्टेंट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं, इस पे बात होगी। आठवें दिन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे बात होगी और अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस पे बात होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग चेतना सत्र एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पेशल एम्फेसिस ऑन लोकल कंटेक्स्ट यूजिंग फोक टेल्स, पपेट्री, इंडिजिनस गेम्स एक्सेट्रा, यानी इस पे बात होगी कि पपेट्री जो है, पपेट कला को कैसे हम लाएं, फोक टेल्स यानी जो जनमानस में कहानियाँ प्रचलित हैं उनको कैसे हम टीचिंग लर्निंग में शामिल करें, और अंत में आईसीटी में गूगल क्लासरूम पे चर्चा की जाएगी। 9वें दिन एजुकेशनल रिसर्च एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अब सभी शिक्षकों को एजुकेशनल रिसर्च और उसके महत्व पे भी जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए भी सत्र होगा। फिर एनालाइजिंग रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पेपर का एनालिसिस कैसे करेंगे उस पे बात होगी। इंट्रोडक्शन टू AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ AR प्रॉब्लम एंड डिवाइजिंग इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज, इस पे बात होगी। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ AR प्रॉब्लम एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज पे बात होगी। अंत में ICT गूगल क्लासरूम पे बात होगी। और 10वें दिन इनोवेटिव पेडागोजिकल प्रोसेस इन एजुकेशन, इनोवेटिव पेडागोजिकल प्रोसेस पे बात होनी है। कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलोज मतलब लर्निंग आउटकम्स, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि लर्निंग आउटकम क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। एनालिसिस ऑफ मैपिंग ऑफ एलोज एंड एलाइज मतलब लर्निंग आउटकम और लर्निंग इंडिकेटर के संबंध में विश्लेषण कैसे करें, मैपिंग कैसे करें, इस पे चर्चा होगी। और डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम एंड लर्निंग इंडिकेटर पे बात होगी। अंत में आईसीटी में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कोर्स पे बात होगी। ये बिहार में बहुत प्रमुखता से चलाया जा रहा है, मतलब किसी कोर्स को टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के
और बच्चों के समझने के लायक बनाना। 11वें दिन नॉलेज ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस, मेथड्स एंड अप्रोचेस पे बात होगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस टू अचीव लर्निंग आउटकम्स पे बात होगी। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस टू अचीव लर्निंग आउटकम। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और अंत में आईसीटी में ईमेल और चैट जीपीटी की बात होगी। चैट जीपीटी लेटेस्ट सर्च इंजन है, इस पे बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें। 12वें दिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है शिक्षा में। फिर असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स क्या है, किस टूल्स से हम असेसमेंट करेंगे, इस पे बात होगी। कंसेप्ट ऑफ आइटम डेवलपमेंट पे बात होगी। आइटम डेवलपमेंट मतलब प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। इसके बाद हैंड्स ऑन एक्टिविटी ऑन आइटम डेवलपमेंट, यानी करके भी दिखाना होगा कि आइटम डेवलपमेंट हम ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा, यानी एक साथ 5-10 लोग मिलके डिस्कस करके जो तैयार करेंगे उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। किस पे, तो लर्निंग आउटकम पे करेंगे। इसके बाद आईसीटी, जूम मीटिंग, गूगल मीट, जूम मीटिंग और गूगल मीट भी सिखाया जाएगा। 13वें दिन स्कूल एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब फील्ड वर्क आपको किसी स्कूल में भेज करके ये काम कराया जाएगा कि आप उस स्कूल को देखें और वहाँ पढ़ाई जो हो रही है तो क्लासरूम को भी ऑब्ज़र्व करें। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे उसका रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रशिक्षण स्थल पे उसका प्रेजेंटेशन देंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एनएसए रिपोर्ट 2021, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो रिपोर्ट है 2021 का, उसको आपको समझना होगा और एनालाइज करना होगा। अंत में ओरिएंटेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान इन ए स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, यानी छोटे और बड़े ग्रुप में आपको लेसन प्लान बनाने के लिए ओरिएंट किया जाएगा, यानी बनवाया जाएगा। 14वें दिन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन प्लान, यानी किसी विशेष सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बनाएंगे। और ओरिएंटेशन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन इन लार्ज ग्रुप, और बड़े ग्रुप में इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। अंत में आईसीटी लैब जाएंगे और आईसीटी का प्रैक्टिकल करेंगे। 15वें दिन प्रेजेंटेशन होगा और वैलिडिक्टी सेशन होगा, यानी आपने जो कुछ सीखा उसको आप प्रेजेंट करेंगे और आपके जो प्रशिक्षक हैं, जो रिसोर्स पर्सन हैं, वो लोग उसके अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन करेंगे। तो ये 15 दिनों का जो कार्यक्रम है, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आप बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप कार्य करेंगे तो फिर आपको समस्याएं आएंगी, तो आपको ये भी पता होगा कि हमें किस समस्या के लिए किससे संपर्क करना चाहिए, और फिर सामंजस्य बैठाने में भी आपको सहूलियत होगी। इसीलिए इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जा रहा है। यह अपॉइंटमेंट के पहले की प्रक्रिया है। पहले प्राइवेट सेक्टर में हर कंपनी इंडक्शन कराती थी, अब बिहार में भी सरकारी व्यवस्था में ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसका अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।